योग, आसन, प्राणायाम आज की महती आवश्यकता बन गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो वातावरण है, आज जो इस देश में महामारी फैली हुई है कोरोना, जिसका कि कोई इलाज नहीं है, कोई अभी इसकी दवाई नहीं बनी, कोई वैक्सीन नहीं बनी। तो इस स्थिति में केवल हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? केवल हमारे पास ऑप्शन है आसन, प्राणायाम और जो अपना खाना-पीना है, हम उसको सही करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसी के लिए यहाँ योग और आसन आपको सिखाए जा रहे हैं, जिसको कि करके आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और वही हमें चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी है वो बढ़े और हम किसी भी प्रकार की बीमारी से बच सकें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो हम यहाँ अपने आसन और प्राणायाम को शुरू करने से पहले कुछ वार्म अप करेंगे, कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे, यानी कि शिथिलीकरण व्यायाम करेंगे, जिससे कि हमारा जो शरीर है, अगर उसमें कहीं कोई अकड़न है या वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ हमारे सामने बहन हैं, वो आपको कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करके दिखाएंगी, जिसके द्वारा आपका शरीर खुल जाएगा और आप आसन और प्राणायाम करने के लिए आपका जो शरीर है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार हमारी बहन हैं सामने, तो वो हमें कुछ व्यायाम करके दिखा रही हैं। उसी के अनुसार आपको भी ये सारे व्यायाम करने हैं। तो ध्यान से देखिए कि वो किस प्रकार से इन वार्म अप एक्सरसाइजेस को कर रही हैं। वेट करो दीदी, आप दिखाई दे रहे हो स्क्रीन पे। वेट करो दीदी।
आज का जो हमारा पहला आसन है वो है ताड़ासन। तो ताड़ासन को करने से पूर्व इसके विषय में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि ताड़ासन को करने से क्या फायदे हैं और किस प्रकार से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो शारीरिक विकास के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यह आसन बहुत ज़्यादा सहायक है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को जितना ऊंचा हो सके उतना उठाएं। इसके बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को खींचें। खिंचाव को पैर की उंगलियों से लेकर हाथ की उंगलियों तक महसूस करें। अर्थात हमें जब हम अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, हम अपने पंजों पर खड़े हो जाएंगे। पूरा शरीर खींचना चाहिए, खिंचाव हमें महसूस होना चाहिए। इस स्थिति में कुछ समय रहने के बाद धीरे धीरे पहली वाली स्थिति में आ जाएं, सांस को छोड़ते हुए। तो ये हमारा ताड़ासन हुआ। ताड़ासन से अनेक फायदे हैं। ये हमारे हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरा, ये जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनका कद बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा एक आसन है। तीसरी बात, कब्ज, जिन लोगों को कब्ज रहती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। जब भी आप सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है कि मोशन हमें नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में हमें ये आसन अवश्य करना चाहिए, ताड़ासन। और इसको करने से हमें कब्ज की समस्या जो होती है उससे हम निजात पा सकते हैं। अगला जो हमारा आसन है वो है अर्ध चक्रासन। अर्ध मीन्स आधा, चक्र माने चक्र, जैसे गोल पहिया होता है। तो अर्थात जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी जो आकृति है वो कैसे हो जाती है, आधे पहिए जैसी। और इसको करने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इससे हमें क्या लाभ होते हैं और इसको करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अर्थात जब हम इस आसन को करते हैं, अर्ध चक्रासन को करते हैं, तो क्या होता है कि यह हमारे वक्षस्थल व पीठ की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूती देता है और हमारे जो कमर में दर्द है या पीठ में दर्द है उसमें आराम प्रदान करता है। परंतु इसे करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर समस्या है तो उसे ये आसन नहीं करना चाहिए, या फिर उच्च रक्तचाप या वह किसी मानसिक विकार से युक्त है तो इस आसन को न करें। अर्ध चक्रासन करने के लिए पहला जो हमारा स्टेप है वो है कि आप अपने पैरों में थोड़ा सा गैप करें, खड़े हों। और इसके बाद दूसरा स्टेप है कि अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं और उसको सहारा दें कमर को, जिससे कि जब आप पीछे की ओर झुकें तो आपकी कमर पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए दूसरा स्टेप है कि आप अपने कमर को पीछे से सहारा देंगे, जैसे कि बहन कर रही हैं, इसी प्रकार आपको भी करना है। अब आप अपने शरीर को पीछे की ओर जितना आप यथाशक्ति आप जितना लेके जा सकते हैं उतना ही लेकर जाएं। यदि आप अपने साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, फायदे की जगह पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि जितना आप पीछे की ओर जा सकें उतना ही जाएं, ज़बरदस्ती ना करें। और इस प्रकार देखिए, जिस प्रकार बहन कर रही हैं उसी प्रकार आप भी पीछे की ओर जाइए और इसी स्थिति में 10-20 सेकंड आप रुक सकते हैं, उतनी देर रुकिए। इस स्थिति में आपको अपनी सांस लेते हुए पीछे जाना है और जब आप वापस आएंगे तो अपनी सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। तो 10 और 20 सेकंड रुकने के बाद आप जब वापस आएं तो अपनी सांस को छोड़ते हुए
वापस आएं। और इस प्रकार ये आपका आसन यहाँ पर पूरा होता है। इसी को आपको 2-3 बार करना है। हमारा तीसरा आसन है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन करने के लिए सर्वप्रथम सीधे आप खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होने के बाद अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं, सांस लेते हुए, और अब अपनी कमर को सीधा रखते हुए आप अपने कमर से ऊपर वाले हिस्से को नीचे लेकर आएंगे और अपना सिर अपने घुटनों पर लगाएंगे और अपने हाथों से पैरों को टच करेंगे। इस प्रकार ऊपर से आप नीचे आए, कमर आपकी सीधी रहेगी और इस प्रकार नीचे आकर आप अपने पैरों को टच करिए। तो ये आपका हुआ पाद हस्तासन। पैरों को हाथों ने स्पर्श कर लिया, अर्थात यहाँ आपका पाद हस्तासन आसन पूरा हुआ। यहाँ आपको 20 या 30 सेकंड रुकना है, जितना आप रुक सकते हैं, परंतु अपने पैरों को आपको मोड़ना नहीं है, घुटनों से इनको मोड़ना नहीं है। इनको आप बिल्कुल सीधा रखें, तभी ये आसन आपका फायदा करेगा। परंतु मैं एक बात यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि ज़बरदस्ती ना करें। नहीं होता तो रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। जितना आप झुक सकते हैं उतना ही झुकिए, क्योंकि शुरू में जब हम अपना आसन शुरू करते हैं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती शरीर में। धीरे धीरे जब हम रोज़ उसको करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लचीलापन हमारा बढ़ता है। तो यहाँ जब आप इसको करें तो जितना आप झुक सकें उतना ही झुकें। रोज़ करेंगे आप अपने आप ही आपकी जो बॉडी है वो लचीली होती जाएगी और धीरे धीरे आपका सिर घुटनों पर लग जाएगा। अर्थात इस आसन को करने से हमें क्या फायदे हैं और इसको करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बात को भी जान लेना बहुत आवश्यक है। अर्थात पहले तो ये देखिए कि इससे लाभ क्या होंगे। शरीर के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाली समस्त मांसपेशियों में ये क्या करता है, खिंचाव पैदा करता है। तंत्रिका तंत्र में रक्त प्रवाह बढ़ाकर इसे स्फूर्तिदायक बनाता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और जो हमारे पेट के अंदर के जो अंग हैं उनको सक्रिय करता है। इसके अलावा जो अम्ल पित्त से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आपकी पेट से संबंधित, वो सभी इस आसन के करने से धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर आसन को बहुत आराम से नहीं कर सकता। जिन लोगों को पीठ के निचले हिस्से में कोई समस्या हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, सर्वाइकल दर्द अथवा किसी भी प्रकार की पीठ या रीढ़ की हड्डी की समस्या से वह ग्रस्त हो, तो वह इस आसन को ना करे, नहीं तो फायदे की जगह पर नुकसान भी हो सकता है। इस प्रकार हमारे जो आसन हैं, ताड़ासन, अर्धचक्रासन, पाद हस्तासन, इनको करने के बाद या कोई भी अन्य आसन या व्यायाम करने के बाद हमें अपने शरीर को आराम देना होता है, और इसीलिए हम अब करेंगे शवासन। शवासन का अर्थ होता है, शव का अर्थ है मृत, अर्थात अपने शरीर को शव के समान बना लेने के कारण ही इस आसन को शवासन कहा जाता है। इस आसन का उपयोग प्रायः योग सत्र को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यह एक शिथिल करने वाला आसन है और शरीर, मन और आत्मा को नव स्फूर्ति प्रदान करता है। शव आसन को करने के लिए सर्वप्रथम अपने योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और इस प्रकार बिल्कुल फ्री होकर लेटें। कोई समस्या आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अपने सारे अंगों को आप ढीला छोड़ दें। पैरों को थोड़ा सा फैला लें, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, बिल्कुल आराम से। हाथों को खोल लें, हाथों को, हथेलियों को आप आसमान की आकाश की तरफ रखें
और बिल्कुल सारी चिंताओं को भूल जाएं, केवल लेटे रहें बिल्कुल शांति से। और बाहरी दुनिया तो हम हमेशा ही देखते हैं। अब क्या करना है, अपनी आंतरिक यात्रा करनी है। शवासन में हम क्या करते हैं, अपनी आंतरिक यात्रा करते हैं। और इस प्रकार आप लेट गए हैं, बिल्कुल शांति से लेटे हुए हैं, बिल्कुल शिथिल आपने अपने अंगों को छोड़ दिया है। और अपने शरीर पर ध्यान लगाइए। सर्वप्रथम आप अपने पैरों से शुरू करिए और पैरों पर ध्यान लगाते हुए कि ईश्वर ने किस प्रकार हमें शरीर प्रदान किया है, शरीर में क्या क्या है। नाखून है, हमारी त्वचा है, त्वचा के बाद अंदर अनेक तरीके के नसें हैं, फिर मांस है, रक्त है, फिर उसके बाद हड्डियां हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान करते हुए आगे बढ़िए। आगे घुटनों तक आइए, फिर ऊपर आइए, जांघों पर आइए, फिर अपने पेट पर आइए, अपने वक्ष स्थल पर आइए, अपने कंधे पर आइए। इस प्रकार धीरे 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 आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, अपनी आंतरिक यात्रा करिए। धीरे धीरे हर अंग का ध्यान आपको करना है और इस प्रकार धीरे धीरे आते हुए अपने आज्ञा चक्र तक आ जाइए। और यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब आपका ध्यान लगने लग जाएगा। तो हमें ऐसी ही स्थिति लानी है। बस इतना ध्यान रखें कि आप सो ना जाएं। ये आसन सोने के लिए नहीं है, ये अपनी आंतरिक यात्रा करने के लिए आसन है, जहां आप सारी दुनिया से अलग हटकर केवल अपने अंदर की यात्रा कर रहे हैं। अब आप अपने ईश्वर के साथ हैं। अपनी आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान लग जाएगा अगर आप इसको सही से करते हैं। और आज्ञा चक्र में ध्यान लगते ही आपका जो शव आसन है वो सफल हो जाएगा। है कि हम अपने इस योग सत्र को समाप्त करें और इस योग सत्र की समाप्ति हम कल्याण मंत्र से करेंगे। सभी बहनें ध्यान दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः